हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए फिर शुरू करते हैं 6 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है दोस्तों, तो अभी हाल फिलहाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने घोषणा की है कि जो सीआईएसएफ है, मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है दोस्तों, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए अभी बात हुई है। ठीक है, कितनी 58,000 मतलब इंडिविजुअल जो पर्सनल होंगे उनको इंक्रीज किया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा अगले 5 सालों में। ठीक है, तो इसमें हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? ये हो जाता है हमारा सीआईएसएफ। सीआईएसएफ क्या है दोस्तों? ये एक सेंट्रल मतलब सीएपीएफ है, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 10 मार्च 1969 में। ठीक है, किस एक्ट के थ्रू? वो एक्ट हुआ था दोस्तों पार्लियामेंट में। ठीक है, जिसमें मतलब फैसला लिया गया था और उसके बाद 2800 पर्सनल को रिक्रूट किया गया था और बाद में 1983 में इसको एक आर्म्ड फोर्स बना दिया गया था इंडिया का। ठीक है, और ये किसके अंडर में काम करता है? तो ये काम करता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसको हेड कौन करते हैं? तो डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं। अभी हाल फिलहाल में जो करंट डायरेक्टर जनरल हैं सीआईएसएफ के, वो हैं राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, इसके 7 सेक्टर हैं दोस्तों। ठीक है, उन 7 सेक्टर में अगर आप ध्यान रखना चाहें तो मतलब एयरपोर्ट हो गया, नॉर्थ डिवीजन हो गया, नॉर्थ ईस्ट डिवीजन हो गया, ईस्ट डिवीजन हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, उसके बाद एक ट्रेनिंग वाली डिवीजन भी है। ठीक है, ये 7 इसके सेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये इसका एक स्पेशल सर्विस विंग मतलब फायर सर्विस विंग भी है, इकलौती मतलब सीएपीएफ फोर्स है जिसकी अपनी एक स्पेशल फायर सर्विस विंग है। ठीक है, इसके की फीचर अगर आप देखेंगे तो ये क्या करता है दोस्तों, बहुत सारे जो स्टेब्लिशमेंट है, जो इंपॉर्टेंट स्टेब्लिशमेंट है, मतलब अगर आप देखेंगे इस टोटल 359 स्टेब्लिशमेंट में ये मतलब प्रोटेक्शन देता है अपना। जैसे कि एयरपोर्ट हो गए इंपॉर्टेंट है ना, एयरपोर्ट में तो देता ही है। उसके बाद न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, जो स्पेस सेंटर्स हो गए, पार्लियामेंट हाउस हो गया। ठीक है, हेरिटेज मोन्यूमेंट जैसे ताजमहल हो गया है ना, इन सब की सिक्योरिटी का जिम्मा इसी के ऊपर होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी हो गया और वीआईपी सिक्योरिटी हो गया है ना, उसके बाद फायर सर्विसेज भी हो गए, उसके बाद कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। एक्चुअली क्या ये वाला जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों ना, ये स्टार्ट हुआ था जो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था ना, उसके बाद से कॉर्पोरेट सिक्योरिटी भी मतलब ये सीआईएसएफ प्रोवाइड करने लगा। ठीक है, और ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है प्राइवेट फर्म्स को। ठीक है, और जान लीजिए दोस्तों सीआईएसएफ जो है इकलौती सीएपीएफ फोर्स है, मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में इकलौती ऐसी फोर्स है जो कि डेली पब्लिक इंटरेक्शन करती है, जैसे एयरपोर्ट पे हो गया या मेट्रो स्टेशन पे हो गया या टूरिस्ट मॉन्यूमेंट्स में। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है जिसका मतलब इंटरेक्शन मतलब पब्लिक से हो डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर। ये दोस्तों एक एडिटोरियल था, एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें मतलब थोड़ा सा राइट टू रिपेयर और राइट टू रिमेंबर के बारे में बात कर रहा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा जानेंगे बात क्या करनी है दोस्तों। द राइट टू रिपेयर मस्ट इंक्लूड राइट टू रिमेंबर। इसका मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं राइट टू रिपेयर का मतलब क्या है। मतलब राइट टू रिपेयर मतलब जैसे कि अगर कोई डिवाइस आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो पीपल्स को उसको मतलब जो आदमी खरीद रहा है उसको फिक्स कराने का भी एक लीगल राइट मिल जाए, वही होता है राइट टू रिपेयर। मतलब गिविंग पीपल द लीगल राइट एंड सपोर्ट, मतलब एक लीगल राइट भी देना और उसके बाद सपोर्ट भी देना टू फिक्स देयर डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स हो गए, अप्लायंसेस हो गए, मतलब बजाय इसके कि वो उसको फेंक दें। ठीक है, उनको बताया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, लीगल राइट प्रोवाइड किया जाए उसको ठीक कैसे करना। ठीक है, अब ये तो राइट प्रोवाइड कर दिया, पर ये राइट जो बेकार है अगर उसको राइट टू रिमेंबर वाला पता नहीं है। ठीक है, राइट टू रिमेंबर मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि रिपेयर इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल सर्विस, मतलब समझ रहे हैं ना, ये कोई टेक्निकल सर्विस नहीं, एक तरह से कल्चरल नॉलेज है जो कि मतलब इनफॉर्मली मतलब नीचे तक जाना चाहिए, जो मतलब खरीद रहा है उनके पास भी जाना चाहिए और जो मतलब ठीक करते हैं मैकेनिक उनके पास भी जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इट आल्सो अ फॉर्म ऑफ कल्चरल नॉलेज ऑफन पास डाउन इनफॉर्मली डेट वी शुड प्रोटेक्ट एंड रिमेंबर। यही हो गया आपका राइट टू रिमेंबर। ठीक है, एक दोस्तों इनमें एक टर्म आता है, उसका नाम है टेसिट नॉलेज। ठीक है, टेसिट नॉलेज क्या हुआ दोस्तों? टेसिट नॉलेज वो स्किल और एक्सपीरियंस होता है जो कि मतलब लोग करने से पाते हैं। मतलब जैसे अगर किसी डिवाइस को ठीक कर रहे हैं तो उसको मतलब कुछ ऐसी चीज़ पता चलेगी जिसका मतलब ये मतलब कहीं मैनुअल में या फिर कहीं लिखा नहीं होगा या फिर कहीं फॉर्मल एजुकेशन नहीं दिया जा रहा होगा। ठीक है, तो वैसी नॉलेज मतलब स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट पीपल लर्न बाय डूइंग, मतलब करने से। ठीक है, सिर्फ करने से, कहीं से एजुकेशन पाके नहीं, सिर्फ करने से पाया हो, उसको कैसे कहते हैं टेसिट नॉलेज। ठीक है, और इट स्टोर्ड इन मसल, वही है मसल मेमोरी में होता है, इंस्टीट्यूशन में होता है, पर किसी बुक या कोड में नहीं होता। पर एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, आजकल के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो जो टेसिट नॉलेज वाले मतलब मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन या कुछ भी हो, जो भी इनके पास होते हैं, वो मतलब अब जैसे पुरानी चीज़ें तो मतलब बेकार हो जा रही हैं, लोग यूज़ कर ही नहीं रहे, तो उनका नॉलेज भी धीरे धीरे से बेकार हो जाएगा फिर, है ना। इस चीज में थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर 71st एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म अवार्ड, ये अभी अनाउंस हुए हैं दोस्तों। एक्चुअली इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था, पर एक बार और बात करते हैं। कुछ मतलब कैटेगरी छूट गई था और कुछ मतलब जो स्टैटिक पार्ट है वो भी छूट गया था, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट बेस्ट फीचर फिल्म जो था ये किसको मिला है? 12th फेल को मिला है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अगर देखेंगे, जैसे नॉन फीचर में आ जाता है दोस्तों, जैसे डॉक्यूमेंट्री हो गई या शॉर्ट हो गए ना, वो शॉर्ट फिल्म हो गई, वो सब आ जाती है। तो उसमें फ्लावरिंग मैन जो हिंदी में है उसको मिला है अवार्ड। ठीक है, मतलब अनाउंस हुआ ये। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है, मतलब अवार्ड
अवार्ड अनाउंस हुआ है। और बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, तो ये आशीष बेंदे हैं जिनकी फिल्म है आत्म पैम्पलेट मराठी लैंग्वेज में, ठीक है। उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, जो कि एनिमेशन, वीएफएक्स और कॉमिक्स, वो है हनुमान। ये बहुत बढ़िया मूवी है दोस्तों, आप लोग भी देखिएगा, मैं देखा हूँ उसको, तेलुगु में है, ठीक है। मतलब गूज बम्प एकदम आपके मतलब रोमटे खड़े हो जाएंगे इस मूवी को देख के, ठीक है। उसको बेस्ट डायरेक्शन के लिए किसको मिला, सुदीप्तो सेन, ये केरला स्टोरी को मिला है, ठीक है। ये सुदीप्तो सेन डायरेक्टर है किस मूवी की, केरला स्टोरी की, ठीक है। उसके बाद बेस्ट एक्टर का तो आप लोग जान रहे हैं, शाहरुख खान जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को, जो कि कौन सी मूवी के लिए मिला है, मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। और बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसके लिए अनाउंस हुआ है, तो गिद्ध द स्कैवेंजर, हिंदी में है ये। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको अनाउंस हुआ है, तो गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इसकी ज्यूरी को ध्यान रखना, क्योंकि आमतौर से ये चीज तो हर समय लोग याद करते हैं पर इसको भूल जाते हैं, क्या पता इसमें पूछ सके। तो जैसे फीचर फिल्म जो मतलब मूवीज हैं, उसके लिए ज्यूरी जो बैठा है था उसमें चेयरपर्सन बस ध्यान रखिएगा, इसके चेयरपर्सन है श्री आशुतोष गवारीकर, ठीक है। उसको जो नॉन फीचर फिल्म है जैसे कि शॉर्ट फिल्म होगी या डॉक्यूमेंट्रीज होगी, उसके लिए जो ज्यूरी बैठी थी उसके चेयरपर्सन थे श्री पी शेषाद्री, ठीक है। और वैसे ये तो नहीं भी ध्यान रखने की कोई जरूरत है, पर ये कि फीचर फिल्म के लिए जो मेंबर थे वो 10 मेंबर थे अदर, और नॉन फीचर के लिए 6 मेंबर थे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसका स्टैटिक पोर्शन जान लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन देखिए, नेशनल फिल्म अवार्ड जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये पहली बार दिया गया था 1954 में, वो भी 1953 में जितनी मूवी रिलीज हुई थी ना उनके लिए दिया गया था। पर ये स्टार्ट हो गया था दोस्तों 10 अक्टूबर 1951 से ही, ठीक है। दिया 1954 में गया था और दिया गया था 1953 की मूवीज के लिए, पर स्टार्ट ये 10 अक्टूबर 1951 को हो गया था, ठीक है। और ये जब दिया गया था दोस्तों ना, जब अनाउंस हुए थे, जब दिया गया था, उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और उस समय जो मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मेन मिनिस्ट्री यही है जो मतलब इसको मतलब अनाउंस करवाती है, तो उसके यूनियन मिनिस्ट्री उस समय के कौन थे, तो बीवी केसकर। ये पूछ सकता है दोस्तों, है ना, क्योंकि नॉर्मली तो हर बच्चा ये सब याद करेगा, ये छोड़ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब 1954 में जब दिया गया था तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला था। वो मिला था दोस्तों श्यामची आई, ये मराठी मूवी है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था, मेल में उत्तम कुमार जी को, और बेस्ट एक्टर फीमेल किसको मिला था, नरगिस दत्त को, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर है डोरजीलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली क्या है दोस्तों, एक तरह का जॉइंट वेंचर है, मतलब एक जॉइंट वेंचर वाला प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और भूटान के बीच में हुआ है, ठीक है। पर इसको फाइनेंस कौन कर रहा है, तो वो फाइनेंस किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के थ्रू, ठीक है। ये ट्रिपल पी मॉडल है, मतलब प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक का पार्टनरशिप, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया जा रहा है। ये किस पे बनाया जा रहा है, तो ये एक रिवर है जो कि भूटान में बहती है, उसका नाम है कुरी चू रिवर। क्या नाम है, कुरी चू रिवर। इसकी टोटल लेंथ 400 किलोमीटर। ये ट्रिब्यूटरी है दोस्तों मनसा रिवर की, ठीक है। और मनसा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, बस ध्यान रखिए, ठीक है। 1125 मेगावाट का है और मतलब माना जा रहा है कि 2032 तक इसको खत्म कर दिया जाएगा, बस इतना ध्यान दे लिए। डोरजीलंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किसके बीच में मतलब समझौता हुआ बनाने के लिए, तो ये इंडिया और भूटान के बीच में है और वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है, ठीक है। और कौन सी रिवर बन रहा है, कुरीचू रिवर में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, तो ये है आपका कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027। ये कौन होस्ट कर रहा है दोस्तों, तो माल्टा कर रहा है। माल्टा की अगर पोजीशन अगर आप देखना चाहेंगे दोस्तों, तो मेडिटेरियन सी में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इधर देखिए, ये रहा माल्टा, वेलिटा इसकी मतलब राजधानी है, ये रहा एकदम मेडिटेरियन सी में है, ठीक है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जस्ट ऊपर में है, इटली के जस्ट नीचे में है, ठीक है। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रीस मिल जाएगा, ठीक, इधर अफ्रीका है, ठीक। अब ये जो हो रहा है कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 का, ये कौन होस्ट कर रहा है, ये होस्ट करेगा मतलब करेगा इन फ्यूचर, मतलब 2027 में माल्टा करेगा, ठीक है। ये कौन सा एडिशन होगा, 8वां एडिशन। एक्चुअली क्या है दोस्तों, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कौन सा गेम होता है, ये उन कंट्रीज के बीच में होता है। कॉमनवेल्थ मतलब उन कंट्रीज जो कभी कभार मतलब कॉलोनी रहे हों किसके, ब्रिटिश के, मतलब इंग्लैंड के अंडर में रहे हों, ठीक है। तो ऐसी टोटल कितनी कंट्रीज हैं, ये 56 कंट्रीज हैं जो मतलब इसमें आती हैं। इन्हीं के बीच में स्पोर्ट्स इवेंट होता है, उसी को कहा जाता है कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट फॉर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, वही जो मतलब कभी कभार मतलब कभी ना कभी मतलब इंग्लैंड या मतलब ब्रिटिश के अंडर में रही हूँ, ठीक है। इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है। और इसमें जो यूथ गेम है, इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को अलाउ किया गया, स्पोर्ट्समैन को। और इसका फर्स्ट एडिशन जो हुआ था वो ईडनबर्ग में हुआ था, स्कॉटलैंड में, ठीक है। और इसका 7th एडिशन जो लास्ट हुआ था वो हुआ था दोस्तों त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, ठीक है। इसमें इंडिया की जो रैंक थी वो 17 थी और फर्स्ट रैंक किसकी थी, वो थी ऑस्ट्रेलिया की। और जी इसमें जो हुआ था, इसमें इंडिया को कोई गोल्ड नहीं मिला था, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिला था, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर क्या है दोस्तों, 6 न्यूज और 6 करंट अफेयर है आपका अन्नदाता सुखी भव स्कीम।
एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया है। पर एक्चुअली क्या है, इस जो हम ये मतलब आंध्र प्रदेश के जो मतलब सीएम हैं, जिनका मतलब सीएम कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू जी, इन्होंने जब मतलब इलेक्शन के लिए मतलब ये वोटिंग कर रहे थे वोट, तो इन्होंने अपने 6 मतलब काम लिस्ट बनाई थी। उस 6 काम में से एक ये वाला काम था कि मतलब ये भी अगर मैं सरकार में आऊंगा तो करूंगा, ठीक है। तो उसी में से एक ये काम था। इसमें क्या बोला गया था, उन्होंने उसमें क्या वादा किया था, 20,000 रुपये हर साल दूंगा मैं एज ए फाइनेंशियल हेल्प टू एलिजिबल फार्मिंग फैमिली, जो मतलब किसान लोग हैं उनकी फैमिलीज को दूंगा मैं 20,000 तक का, ठीक है। पर इसमें कंडीशन क्या है दोस्तों, अभी जब इसको अलाउ किया गया है तो इस 20,000 में से जो 6,000 है वो दिया जाएगा किसके अंडर में, पीएम किसान स्कीम के थ्रू। और बाकी का जो मतलब 14,000 रुपये बचेगा वो स्टेट गवर्नमेंट देगी 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। अब इसमें हम लोग को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की पोजीशन को, है ना। इससे क्या है कि हमेशा के लिए याद रह जाएगा। अब अगर देखेंगे आंध्र प्रदेश को इंडिया के मैप में, ये है हमारा प्यारा भारत महान, तो इसमें देखिए आंध्र प्रदेश है कहाँ दोस्तों। आंध्र प्रदेश जस्ट आपका ये देखिए, ये है पूरा आंध्र प्रदेश। इसकी राजधानी है अमरावती, ठीक है। अब इसके ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये उड़ीसा से मतलब टच कर रहा है, एक स्टेट हो गया, छत्तीसगढ़ से भी टच कर रहा है थोड़ा सा, ये देखिए इधर है ना, ये तेलंगाना से तो अलग ही हुआ था 2014 में, ठीक है। कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु, मतलब 1 2 3 4 5 5 स्टेट को ये टच कर रहा है। और इधर तो बे ऑफ बंगाल है ही, ठीक है। और इसमें एक मतलब आप यूटी भी है, मतलब आंध्र प्रदेश में यनम पुडुचेरी का ही पार्ट है। 3 पार्ट्स को मिलकर बनता है ना, 4, हाँ। तो यनम हो गया, उसके बाद आपका कराईकल हो गया, माहे आपका केरलेम हो गया, और इसके में एक पुडुचेरी, मतलब 4 रीजनल को मिला के मतलब पुडुचेरी वाला बनता है यूटी, ठीक है। और इसमें क्या है कि पुर्तगाल लोग और काफ़ी फॉरेनर्स रहते हैं इस जगह पे, ठीक है। तो ये हम लोग कहाँ थे दोस्तों, हाँ। तो अभी थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लीजिए। ये दोस्तों बाई कैमरल है, मतलब यहाँ पे दोनों मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की, उसमें कितनी सीट इसकी 175 है। और जो विधान परिषद होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है, उसमें इसकी सीट कितनी है 58 है। लोकसभा सीट इसकी 25 है और राज्यसभा सीट 11 है। और सीएम तो हम लोग जानते हैं एन चंद्रबाबू नायडू जी हैं। और मतलब इसे गवर्नर कौन है, तो सैयद अब्दुल नाजिर जी हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 2 जून 2014 में, मतलब बाइफर्केशन हुआ था, मतलब जो मतलब तेलंगाना टूटा था ना, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे 2 जून 2014, तो उसी समय आंध्र प्रदेश बना था, ठीक। बाकी तो अन्नदाता सुखीभव स्कीम आप लोग जान लिए, ठीक है। 20,000 की फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी, वही भी एलिजिबल फार्मिंग फैमिली के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों, ये देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। एक्चुअली क्या है इसमें, मतलब ये जो उड़ीसा गवर्नमेंट है ये कह रही है कि अभी देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ एक ऐसा बफर जोन क्रिएट किया जाएगा जहां पे टाइगर्स को लाके मतलब उनको बसाया जाएगा, और बाद में इन फ्यूचर उसको एक टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज है। तो अब देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है दोस्तों, ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, और हीराकुड डैम के पास में है। और थोड़ा सा मुझे आप बताइए हीराकुड डैम जो है किस नदी पे बना हुआ है, ठीक है। और बाकी तो हम लोग जान लिया। और थोड़ा सा हम लोग उड़ीसा को देख लेते हैं, उसकी पोजीशन को, ठीक है, कितने स्टेट उसको टच करते हैं। तो जैसे ये है हमारा प्यारा भारत महान, है ना। अब उड़ीसा को देखेंगे तो ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये वेस्ट बंगाल एक टच कर रहा है, झारखंड दूसरा टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ तीसरा टच कर रहा है, उसके बाद आपका ये कर रहा है आंध्र प्रदेश चौथा टच कर रहा है, मतलब 4 स्टेट इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। और लेक चिलिका इसके अंदर में है, ये रहा, ठीक। चलिए फिर अब हम लोग इसकी पोजीशन को जान लिया। अब उड़ीसा में हम लोग जानते हैं इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर है, ठीक है। अब ये जान लीजिए ये एक यूनिकैमरल है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। उसकी कितनी टोटल सीट क्या है दोस्तों, 147 है। अगर आप देखेंगे लोकसभा की सीट कितनी है, 21 है। राज्यसभा की सीट कितनी है, 10। तो आप मुझे बताइए, मतलब ये आंध्र प्रदेश में कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली सीट, 175 है। काउंसिल की कितनी है, 58 है। लोकसभा की सीट कितनी है, 25। राज्यसभा की सीट कितनी है, 11, ठीक। तो ये हम लोग जान लिए। उसके बाद 8th न्यूज और 8 करंट अफेयर क्या है, यूपी के बारे में है। यूपी के बारे में क्या है दोस्तों, यूपी मतलब इंडिया का पहला स्टेट है जिसने एक प्राइवेट मैनेज्ड रेलवे स्टेशन स्टार्ट किया है। पर प्राइवेट मैनेज्ड रेलवे स्टेशन का मतलब ये मत समझ लीजिए कि मतलब वहां पे ट्रेन का संचालन या कुछ पर्टिकुलर जो फील्ड है वो मतलब प्राइवेट जो कंपनीज है वो मतलब करेगी, मतलब उसको मतलब मेंटेन करेगी, या फिर वो सेक्शन उसी को दे दिया गया है, ठीक है। तो उसमें कौन सा, जैसे मेंटेनेंस वाला हो गया, या कैटरिंग वाला सेक्शन हो गया, या पार्किंग वाला हो गया, या साफ सफाई वाला सेक्शन प्राइवेट को दिया जाएगा। और बाकी जो है रेलवे से संचालन ट्रेन वो सारा रेलवे के पास ही है, ठीक है। तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसको मतलब यूपी का पहला मतलब इंडिया का नहीं, यूपी का पहला दोस्तों, यूपी का पहला मतलब प्राइवेट मैनेज रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो वो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ का, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज और 9th करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये है फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप पहला नहीं है ऐसे, मतलब पर यह कि पहली बार मतलब जो चेस का गेम है इसी में इंक्लूड हुआ है। ये है तो सेकंड एडिशन ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, अगर आप देखेंगे तो ये सेकंड एडिशन है, पर इसमें चेस पहली बार वो इंक्लूड हुआ है इस वाले सेशन में, सेकंड वाले एडिशन में। तो ये फर्स्ट चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप है 2025 का। इसको जीता कौन है, जीता है मैग्नस कार्लसन जी ने जीता है, ठीक है। और ये फर्स्ट टाइम है चेस इंक्लूड हुआ है ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में। तो थोड़ा सा ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जान लीजिए। तो सबसे पहला एडिशन जो हुआ था 2024 में हुआ था, और वो भी कहाँ हुआ था, रियाद सऊदी अरेबिया में। और सेकंड एडिशन जो अभी हाल फिलहाल जिसमें चेस को इंक्लूड किया गया है वो
2025 में रियाद में ही हुआ है, सऊदी अरेबिया के। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर। तो मिलते हैं हम लोग कल। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हाँ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना जो सके, है ना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।